हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको हमेशा थकान महसूस होती है? क्या आप ज़रा भी कहीं बाहर जाकर आए तो इजीली फटीग महसूस करते हैं या काफ़ी टाइम पे कमज़ोरी महसूस करते हैं, जैसे कि आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है कुछ काम करने के लिए? अगर आपको ये सब सिम्पटम्स है, ये सब दिक्कत है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर आतिफ शेख, होम्योपैथी कंसल्टेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलर एंड ट्रांस थेरेपिस्ट। तो फ्रेंड्स, वही जो हमारा आज का टॉपिक है कि क्यों होता है ऐसा कि हम काफ़ी टाइम पे थकान या फटीग जिसे हम कहते हैं महसूस करते हैं, उसके क्या मुख्य कारण हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जी, हम जो खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या फिर पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, मोर ऑफ जो मैदे की चीज़ें होती है, तो ये चीज़ों के अंदर जो है काफ़ी सारा कार्ब्स होता है जो हमें एक लेवल तक का स्लीपीनेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये जो है हमारा इंसुलिन का जो एक मात्रा है उसे काफ़ी हद तक का बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉब्लम अराइजेस वाई वी फील फटीग्ड। और शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारे एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, जिसके चलते हमें काफ़ी टाइम पे थकान या लेजीनेस महसूस होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो डाइट है वो गड़बड़ है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जैसे फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि लोहा पड़े पड़े जंग जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी होती है कि जो पड़े पड़े या जिसका अगर ज़्यादा मूवमेंट ना करे तो वो भी एक हिसाब से सड़ जाती है बोलो, या फिर एक थोड़ा सा नॉर्मल सी से डिरेल हो जाती है। तो इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ रोज़ करते रहे, जिसके चलते एक कार्डियो होगा या कार्डियक आपका आउटपुट या कार्डियक कुछ हद तक का चैलेंज आएगा, तो उसके चलते फिर आपको ये थकान महसूस नहीं होगी। अगर आपका ऑफिस वर्क है, आप काफ़ी टाइम पे एक ही जगह ऑफिस में बैठे रहते हो, मूवमेंट नहीं करते हो, तो इसके चलते फिर आपको थकान महसूस होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है जिसके चलते आपको थकान महसूस होती होगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप, कि जो हमें कम से कम 7 घंटे की नींद दिन में लेना चाहिए एक दिन में। तो अगर वो नहीं हो पाती है तो उसके चलते भी हमें थकान या माइंड का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब रहता है। ब्रेन जो है वो पूरी तरह अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, फंक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से और कंफ्यूजन होता है या लॉस ऑफ थॉट्स होते हैं एंड थकान इवेंचुअली महसूस होती है। तो मेक श्योर कि आपको 7 आवर्स की क्वालिटी स्लीप मिले, जिसके चलते आपको थकान महसूस ना हो। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ विटामिन बी 12 एंड D3 डिफिशेंसी। इसके ऊपर मैं अलग से वैसे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट इन शॉर्ट वही देखा जा रहा है आजकल कि B12 जो है वेजिटेरियंस में, क्योंकि इट्स मोर इजीली या मोर सो फाउंड इन नॉन वेज, तो जो पीपल वेजिटेबल्स ही खाते हैं तो उनके अंदर एक डेफिशिएंसी ऑफ B12 होती है। एंड और जो नॉनवेज खाते हैं आजकल ये देखा जा रहा है कि नॉनवेज खाने के बावजूद भी B12 काफ़ी पेशेंट्स में कम आ रहा है, तो जिसके चलते भी आपको काफ़ी लेजीनेस, फटीग या थकान महसूस हो सकती है। तो एंड D3 ऑफ कोर्स, तो D3 के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर रोज रखा कीजिए। तो वही अगर आप वॉक करेंगे डेली तो आपका कार्डियो भी हो जाएगा, वो लेवल पे भी आपको थकान कम महसूस होगी एंड आपको सनलाइट एक्सपोजर भी हो जाएगा, तो जिसके चलते फिर आपको D3 भी सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा अगर किसी को ज़्यादा थकान महसूस होती है, सो इट विल बी गुड कि ये दो टेस्ट वो करवा लें लेबोरेटरी में जाकर, एंड दे कैन सर्टनली फाइंड आउट कि अगर ये लेवल्स कम है तो उसके ऊपर वो वर्कआउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स वाटर इनटेक। अगर आपकी बॉडी में वाटर का इनटेक लेस है या मात्रा कम हो रही है, उसकी वजह से भी ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के चलते वो पूरे बॉडी में ठीक से सर्कुलेट नहीं होता है। और इसके चलते फिर वो जब मसल्स में पूरी तरह से अच्छे से पहुंचता नहीं है, ठीक है, तो उसके चलते फिर मसल्स में क्रैम्प्स आता है, मसल्स में एक थकान सी महसूस होती है थोड़ा भी एक्सर्शन करने के बाद में। ब्लड जितना पतला रहेगा इतना उतना ही वो फ्री फ्लोइंग रहेगा, और जितना फ्री फ्लोइंग रहेगा उतना ही वो सब मसल्स में सब जगह पे इजीली पहुंचेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाइड्रेशन भी अच्छे से मेंटेन करें। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस। डेफिनेटली स्ट्रेस जो है वो आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। चिंता करना, परेशान रहना, किसी भी बात के बारे में ज़्यादा सोचना,
ये स्ट्रेस जो है वो हमारे अंदर का कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो बढ़ाता है, और कॉर्टिसोल लेवल्स अगर बढ़ता है तो इसके चलते दोबारा से थकान की हमें जो दिक्कत है वो महसूस हो सकती है। तो इसी के लिए वही इम्पोर्टेंट है कि डी स्ट्रेस करें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। ये सब चीज़ें डी स्ट्रेस आप जितना करेंगे उतना ही आपका फटीग जो है वो कम होगा। तो देर आर मैनी रीजंस जिसकी वजह से हमें थकान होती है या कमज़ोरी या फटीग महसूस होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ डाइटिंग। हम में से काफ़ी लोग आजकल बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, वेट कॉन्शियस हो गए हैं, एंड काफ़ी डाइटिंग करते हैं, बट उसका भी एक डेफिनेट साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आपने कम पीरियड में ज़्यादा कैलोरीज कट डाउन कर दी है तो उसके चलते भी आपको बॉडी जो है डेफिसिट को काउंटर नहीं कर पाता है, जिसके चलते फिर थकान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। तो ये सब मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा थकान, लो फील होना, कुछ करने की इच्छा ना होना, कुछ अगर आप एक्टिविटी करके आए तो उसके बाद में ज़्यादा आपको थकान सी या फटीग महसूस होना, ये सारे उसके कॉमन रीजंस हैं। तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप वर्कआउट करेंगे कि आपके अंदर कौन सा रीज़न है जो आपको इन सब रीजंस में से प्रोमिनेंट लग रहा है, एंड उस रीज़न पे आप वर्कआउट करके इस इशू से आप बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे भी व्यूअर्स को फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।